Tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? तो एपिसोड के स्टार्टिंग में लग अपना इंट्रोडक्शन डाया को देता है। वो डाया को बताता है कि उसका नाम लग है और वो 7 साल का है। डाया उसे कहती है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुमसे 3 साल ही बड़ी हूँ। कल से मैं तुम्हें 2 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग दूंगी और तुम्हें मैजिक के बारे में सब कुछ बताऊंगी। वो फिर लग के हाथ में एक जेम देती है। लग उसे पूछता है कि ये क्या है, तो वो उसे बताती है कि यह एक फायर स्टोन है और हम इसमें अपने पावर को स्टोर कर सकते हैं। वो कहती है कि पहले मुझे तुम्हारे मैजिकल कैपेसिटी के बारे में जानना होगा। वह उसे अपना पावर फायर स्टोन में डालने के लिए कहती है। वो अपना पावर उसमें डालने लगता है। डाया उसे बताती है कि बहुत सारे लोग इतना पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तभी लग उसमें और पावर डालने लगता है। डाया ये देख के सोच रही होती है कि लग के पास इतना पावर कहाँ से आया। तो लग उसे बताता है कि उसके पास अभी और पावर है। तभी लग उसमें इतना पावर डाल देता है कि डाया कहती है कि उसे फेंक दो, और वो जैसे ही फेंकता है तभी वो ब्लास्ट हो जाता है और जिससे कि घर के शीशे टूट जाते हैं। लग के मम्मी पापा उधर आते हैं और पूछते हैं कि मिस डाया वो क्या था। डाया बताती है कि वो बस लग का पावर चेक करना चाहती थी। लग के पापा कहते हैं कि इसका मतलब है कि लग ही इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन डाया कहती है कि नहीं, ये मेरी गलती है। लग के पापा पूछते हैं कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो हुआ वो लग के कारण हुआ है ना। डाया कहती है कि हाँ, पर इसमें लग की कोई गलती नहीं है। तभी उसके फादर कहते हैं कि इसरी, क्या तुमने वो सुना, वो कितना अमेजिंग था। इसरी कहती है कि मुझे पता था कि हमारा बेटा इतना ताकतवर मैजिक यूज़ कर सकता है। वो लग को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारा पहला स्पेल बहुत ही अच्छा था। सियान कहता है कि ये स्पेल वॉर के लिए ज़्यादा अच्छा है, और डाया को कहता है कि क्या आप इसके बाद इसे असैसिनेशन का स्पेल सिखा सकते हैं क्या। तो डाया कहती है कि मैं सिखा दूंगी, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। डाया लग से पूछती है कि क्या वो दोनों पागल तो नहीं। लग कहता है कि मेरे मम्मी पापा ऐसे ही है। लग डाया से और फायर स्टोन मांगता है, पर वो मना कर देती है। वह उसे बताती है कि फायर स्टोन उसके होम रीजन वाइकोन का ट्रेजर ऑब्जेक्ट है और हम किसी को भी नहीं दे सकते हैं। फिर रात हो जाती है और लग सोच रहा होता है कि हीरो को मारने के लिए मुझे और फायर स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उन्हें कहाँ से ला सकता हूँ। तभी डाया वहाँ पर आ जाती है और लग से पूछती है कि तुम अभी तक सोए नहीं हो, बच्चों को इतनी रात तक जागना नहीं चाहिए। वह उसे बोलती है कि तुम्हारी बड़ी बहन यानी मैं भी तुम्हारे साथ सोऊंगी। लग डाया से पूछता है कि तुम कब से मेरी बड़ी बहन बन गई। वो कहती है कि मिस्टर सियान ने ज़रूर तुम्हें बताया नहीं होगा। लग सोच रहा होता है कि पापा ने उसे क्या नहीं बताया। डाया कहती है कि मैं तुम्हारी मेंटोर हूँ और मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बनाती हूँ। तो लग कहता है कि मैं अपने मेंटोर की बात मानूंगा, और वो सो जाते हैं। अगली सुबह डाया लग को फिर से एक फायर स्टोन देती है और कहती है कि अब हम तुम्हारे एट्रीब्यूट्स को पता लगाएंगे। डाया उसे थोड़ा सा पावर डालने के लिए बोलती है। तब वो सबसे पहले फायर के लिए चेक करती है और उसके पास फायर के लिए एफिनिटी होती है। इसके बाद वो वाटर, विंड और अर्थ के लिए भी चेक करती है, और लग के पास इन सभी एलिमेंट के लिए एफिनिटी होती है। यह देखकर डाया चौंक जाती है और कहती है कि अब जब मुझे तुम्हारी मैजिकल कैपेसिटी और एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चल गया है तो मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा पाऊँगी। डाया कहती है कि स्पेल यूज़ करने के लिए तुम्हें अपने पावर के एट्रीब्यूट बदलने होते हैं, और कहती है कि तुम्हारा पहला एट्रीब्यूट कन्वर्जन
एक पावरफुल और यादगार एक्सपीरियंस होता है। वो कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें वंडरफुल एक्सपीरियंस करवाऊँगी। वो अर्थ से स्टार्ट करती है और हमें दिखाते हैं कि लक दूसरे दुनिया में होता है और बोलता है कि तो ये है ट्रिब्यूट कन्वर्जन। वो बोलता है कि मेरा पावर एक कलर ले रहा है, मेरा पुराना कलरलेस पावर रिबॉर्न हुआ है और वो इस वर्ल्ड में वापस आ जाता है। लग उसे थैंक्स कहता है। दाया उसे कहती है कि फास्ट टोन में थोड़ा पावर डालो और जब वो अपना पावर डालता है तो वो पर्पल हो जाता है। तभी लग को अपने अंदर कुछ लेटर्स दिखते हैं और तब दाया उसे बताती है कि तुमने एक स्पेल सीख लिया है और उसे बताती है कि जब आप अपने शक्तियों को अपने एट्रीब्यूट से लेते हैं तब हम गॉड से एक रेविलेशन के रूप में एक स्पेल को सीखते हैं। जितनी ज़्यादा बार हम इसे कास्ट करते हैं उतनी ज़्यादा हम नए स्पेल सीख सकते हैं। लग उससे पूछता है कि मैं उसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो दाया उसे वो स्पेल अपने माइंड में कहने के लिए कहती है, लेकिन लग बोलता है कि मैं इस लेटर को पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तब दाया अटैक रेपॉक क्रिएट कॉपर कहती है और उसके हाथों में कॉपर का एक पीस आ जाता है। लग भी वही स्पेल बोलता है और उसके हाथ में भी कॉपर का एक छोटा सा पीस आ जाता है। दाया ये देख के उससे पूछती है कि तुमने बस एक बार सुन के ही ये कैसे कर लिया। दाया उसे बताती है कि प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्पेल कास्ट करने के लिए। तुम्हारा स्पेल का प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेसी तुम्हारे मैजिक को अफेक्ट करता है। लग डाया से उसे और नई चीज़ सिखाने के लिए कहता है। फिर रात हो जाती है और लग बोल रहा होता है कि आज मैंने आखिरकार मैजिक यूज़ करना सीख ही लिया, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है। एक दिन मैं इतना पावरफुल स्पेल सीखूंगा कि मैं हीरो को मार सकूं। वहाँ पे डाया आ जाती है और फिर से लग के साथ सोती है। वो बोल रही होती है कि यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। वो लग से पूछती है कि तुम इतने जीनियस कैसे हो, तुम मुझसे छोटे हो फिर भी मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम खाना भी अच्छा बनाते हो। लक कहता है कि उसके पेरेंट्स ने सब चीज़ अच्छे से उसे सिखाया है और दोनों फिर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और लक स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। डाया बोलती है कि तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो। लक बोलता है कि मैजिक करने में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो डाया कहती है कि वो भी बहुत एक्साइटेड थी जब उसे मैजिक सिखाया जा रहा था। जितना ज़्यादा तुम मैजिक यूज़ करोगे उतने नए स्पेल्स तुम्हारे दिमाग में आएंगे। लग उससे पूछता है कि क्या वो ऐसे स्पेल यूज़ कर सकती है जो किसी और ने लिखे हों। मैं उन्हें ट्राई करना चाहता हूँ। तो डाया स्पेल लिखने लगती है। वो आयरन का स्पेल लिखती है। लग उसे ट्राई करता है और वह स्पेल काम करता है। लग बोलता है कि यह वर्ल्ड ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि लोग बस वही स्पेल यूज़ करें जो उन्हें गॉड देते हैं। वो बताती है कि कॉपर और आयरन का लगभग सेम ही स्पेल है, लेकिन मैं ये नहीं जानती हूँ कि ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है। लग डाया से पूछता है कि क्या तुम जितना भी स्पेल्स जानती हो वो सब लिख सकती हो। वो बोलती है इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लग बोलता है कि इससे थोड़े से डिफरेंस से दूसरा मेटल प्रोड्यूस होता है, तो हम शायद नए स्पेल बना सकते हैं इस पार्ट को चेंज करके। फिर वो दोनों ढूंढने लग जाते हैं कि वर्ड्स के मीनिंग क्या है। शाम हो जाती है। डाया बताती है कि 36 मैजिक लेटर्स हैं और कि कॉपर और आयरन में बस नंबर्स का ही डिफरेंस है। वो लग से पूछती है कि क्या तुम सुन रहे हो ना जो मैं बोल रही हूँ। डाया बताती है कि कॉपर 8.9 1083 और 63.546 है और आयरन 7.9 1540 और 55.8 है। लग डाया से नंबर 2 मैजिक कन्वर्जन चार्ट मांगता है। लग को समझ आता है कि नंबर्स पैरामीटर्स हैं जो बताते हैं कि कौन सा मेटल प्रोड्यूस होगा। वो डाया को समझाता है कि वह 3 नंबर स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक वेट को सिग्निफाई करते हैं। डाया को ये सब कंफ्यूजिंग लगता है। लग उसे पूछता है कि क्या तुम्हें गोल्ड बनाना है, मुझे गोल्ड के पैरामीटर्स पता है। डाया बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, तो वो डाया को गोल्ड के पैरामीटर्स बताने लगता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 19.32,
मेल्टिंग पॉइंट 1064, एटॉमिक वेट 196.966। डाया गोल्ड का स्पेल जैसे ही यूज़ करती है उसके सर में दर्द देने लगता है और वह नीचे गिर जाती है। लग वो स्पेल ट्राई करता है और उसके हाथ में गोल्ड आ जाता है। उसे समझ आता है कि ये सब उसकी बी रैंक स्किल स्पेल वीवर की वजह से है और जिनके पास ये स्किल नहीं है वो खुद के बनाए हुए स्पेल नहीं यूज़ कर सकते हैं। लग एक पेपर में गोल्ड के पैरामीटर्स लिखने लगता है और फिर डाया को पढ़ने के लिए देता है और इस बार डाया के हाथ में भी गोल्ड आ जाता है। वो बहुत ही खुश हो रही होती है क्योंकि उसने एक नया स्पेल बना लिया था। लग उसे बताता है कि हम ऐसे बहुत सारे स्पेल बना सकते हैं और डाया कहती है कि फिर चलो हम और नए स्पेल बनाएं। फिर डिनर का सीन दिखाते हैं और डाया को खाना बहुत ही अच्छा लगता है और फिर डाया और लग सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और डाया और लग प्रैक्टिस करने के लिए एक सेफ जगह पे आए होते हैं। लग एक स्पेल कहता है जिससे उसके हाथ में एक गन आ जाती है और वो कहता है कि मैं फायर मैजिक की मदद से टंगस्टन को फायर करूँगा और ये तरीका काम कर जाता है। वो स्पेल का नाम फायर रखता है। डाया भी ये स्पेल ट्राई करती है। लग मन में सोच रहा होता है कि इससे मैं हीरो को नहीं मार सकता हूँ, तो वो उस स्पेल को मॉडिफाई करने का सोचता है। वो मॉडिफाइड स्पेल यूज़ करता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैनन आ जाता है और लग सामने के एक पत्थर पर निशाना लगाता है जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। लग बोलता है कि मैं इसका नाम बॉम्बार्ड रखता हूँ। वो बोलता है कि मैंने इसे बहुत ही थिक बनाया था जिससे वो क्रैक हो गया एक शॉट फायर करने के बाद। डाया को वो ट्राई करने के लिए बोलता है लेकिन डाया मना कर देती है। रात हो जाती है और डाया कहती है कि 2 हफ्ते इतने जल्दी ख़त्म हो गए और कि अब गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। वो कहती है कि काश हम ऐसे ही एक साथ रह सकते। लग बेड से उठता है और एक स्पेल यूज़ करता है जिससे उसके हाथ में एक बेटा एल्यूमिनियम एलॉय का बना हुआ एक नाइफ़ आ जाता है जो आयरन से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, वेट भी कम होता है और इसमें कोई रस्ट भी नहीं लग सकता है। वो नाइफ़ उसे गिफ्ट दे देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे ट्रेनिंग नहीं दी होती तो मैं ये सब नहीं सीख पाया होता। डाया कहती है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मिली होती तो मैं खुद के स्पेल नहीं क्रिएट कर पाती और मैं घर जाके बहुत सारे स्पेल बनाऊंगी। डाया लक को एक फायर स्टोन एज अ गिफ्ट दे देती है और कहती है कि प्रॉमिस करो जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम मुझे मिलने आओगे और वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें मिलने ज़रूर आऊँगा। सुबह हो जाती है और सियान डाया को थैंक्स कह रहे होते हैं कि उसने लग को ट्रेनिंग दी। डाया उन्हें बताती है कि लग ने खुद को ट्रेनिंग दी है। सियान और एसरी बोलते हैं कि हमारा बेटा कितना टैलेंटेड और जीनियस है। डाया वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वापस आऊँगी। लग कहता है कि मैं वेट करूँगा और वो वहाँ से चली जाती है। सियान लग को कहता है कि तुम अब बड़े हो गए हो और इसलिए मैं तुम्हें आज हमारी फैमिली का एक सीक्रेट बताऊँगा। वो लग को कहीं लेके जा रहे होते हैं और रास्ते में पूछते हैं कि तुआथे दे का मोटो क्या है। वह बोलता है कि हमें हमारी स्किल्स बस एल्वन किंगडम के प्रॉस्पेरिटी के लिए ही यूज़ करनी है। फिर वो मेडिकल टेक्निक्स का मोटो पूछते हैं और लग बोलता है कि एक्सेप्शनल लोगों की जान बचाना। वह उससे पूछते हैं कि तुआथे दे की असैसिनेशन टेक्निक किस लिए है, तो वो बोलता है कि सिर्फ किंगडम के लोगों की रक्षा करने के लिए और ख़तरे से बचाए रखने के लिए। तब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे तुम वो स्किल सीख पाओ और वो उसे एक प्रिजन में लेके जाते हैं। सियान उसे बताता है कि जो भी क्रिमिनल डेथ पनिशमेंट मिली है वो यहाँ पर आते हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स और किलिंग प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सियान उसे बताते हैं कि तुम्हें भी किल की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि जब तुम किसी को जान से मारो तो तुम पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। लग उनसे क्वेश्चन पूछता है कि तब आपने मुझे बचपन से किसी को ना मारने की बातें क्यों बताई? आप मुझे एक असैसिनेशन टूल की तरह क्यों नहीं रेस किए? सियान कहता है क्योंकि हम इंसान हैं, कोई टूल नहीं। हम किसी को इसलिए नहीं मारते क्योंकि हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, बल्कि हम सोचते हैं कि वो किंगडम को बेनिफिट करेगा कि नहीं और वो काम हम दिल और दिमाग दोनों को साथ रख के करते हैं।
तुम में ह्यूमन वैल्यूज़ होने चाहिए ताकि तुम समझ सको कि सामने वाला क्या सोच रहा है। ह्यूमैनिटी एक नेसेसरी टूल है असैसिनेशन के लिए। और लक कहता है कि मुझे आधा ही समझ आया। तो वो उसे एक प्रिजन में लेके जाते हैं और उस प्रिजन में एक लेडी होती है जिसका नाम मार्गरेट होता है। और उसने अब एक कपल का मर्डर किया होता है और घर को जला दिया ताकि कोई सबूत ना मिल सके। उसने और भी बहुत सारे क्राइम्स किए होते हैं। सियान लक को बोलता है कि तुम इसे जिस तरह मारना चाहो मार सकते हो। और वो नाइफ से उसका हाथ काट देता है और कहता है कि तुम्हें मारने से पहले तुम बेहोश हो जाओगी, इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। वो लक को कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी और मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें डीमंस खा लें। लक बताता है कि वो इतना भी बुरा नहीं होगा और तभी वो उसे ब्लेड फेंक कर मार देता है। तो और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो।